मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके बिल्कुल ठीक किया। एकदम वही किया जिसकी उम्मीद लोगों को थी और मनीष कश्यप ने शायद इसमें कुछ गलत किया भी नहीं। अब गलत क्यों नहीं किया और जो मनीष कश्यप को आज लोग गलत कह रहे हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर वाकई में वो परिवर्तन चाहते थे तो शायद एक कहावत कही जाती है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, तो वैसे ही अकेले मनीष कश्यप किसी लोकसभा के चुनाव में अपने आप को उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़कर कुछ हासिल नहीं कर पाते। हाँ, वो एक अलग बात होती कि मनीष कश्यप चुनाव जीतकर सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, लेकिन उनके सांसद और विधायक बन जाने के बाद अगर वो किसी एक पार्टी को ज्वाइन ना करते तो कभी भी मनीष कश्यप का जो सोच था, जो मोटो था, वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन किया तो कई लोग कह रहे हैं कि खिलवाड़ किया गया है लोगों के भावना के साथ। तो इसका जवाब एक एक करके आप सुनिए, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले मेरे बात का आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा कि क्या मनीष कश्यप अकेले कभी भी अकेले चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन पाते? भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए तो मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, इसका भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन यह बात सबको मालूम है और सबको पता रहना चाहिए कि मनीष कश्यप के नाम पर चाहे माहौल जितना बन जाए, लेकिन मनीष कश्यप अकेले रहकर कभी भी विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। एक और बात कि तमाम तेज तर्रार विधायक, तमाम तेज तर्रार सांसद हुए हैं, लेकिन वो अकेले हैं, सरकार में उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो वो तमाम लोग कुछ नहीं कर पाते। चाह कर भी आम जनता के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाते जो कोई दूसरा सांसद या विधायक ना कर पाए। आप बात को समझिए, क्या तेजस्वी यादव को टक्कर मनीष कश्यप अकेले बिना किसी संगठन के कार्यकर्ताओं के दे पाते? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आज मनीष कश्यप के समर्थक के तौर पर आप कह रहे हैं कि मनीष ने भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो शायद आपको सोचना चाहिए कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, इसका नारा आपने लगाया तो क्या मनीष कश्यप बिना किसी संगठन के कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, शायद एक बार भावना में बहकर वो सांसद बन जाएं या विधायक बन जाएं, लेकिन क्या हर बार निर्दलीय सांसद और विधायक बन पाते? एक और बात गौर से सुनिए, मनीष कश्यप जब जेल में बंद थे तब किन लोगों ने खुले तौर पर मनीष कश्यप का साथ दिया? भारतीय जनता पार्टी के जो उस वक्त पर नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा में, विजय सिन्हा नाम है, उन्होंने खुले तौर पर साथ दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस वक्त पर उप मुख्यमंत्री हैं। जिस मनोज तिवारी को कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को फंसा लिया, उस मनोज तिवारी ने जब मनीष कश्यप जेल में थे तब क्या किया या कुछ नहीं किया, कम से कम उनके परिवार के साथ खड़े रहे, इस बात का भी शायद याद लोगों को रखना चाहिए। और शायद उसी रिश्ते का आज की तारीख में प्रभाव है कि मनोज तिवारी आते हैं, मनीष कश्यप मनोज तिवारी के साथ दिल्ली चले जाते हैं। हमने कुछ चीजों को कागज में लिख कर रखा है, मसलन कि उसको समझाया जाए कि क्यों मनीष कश्यप को किसी ना किसी एक संगठन के साथ जाना ही था। पहली बात कि मनीष कश्यप अगर वाकई में लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो उनको सिर्फ अपने फेस पर नहीं, अपने शरीर पर नहीं, बल्कि कार्यकर्ता और संगठन पर विश्वास करना होगा। और शायद भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक संगठन में जाना इस वक्त में उनकी जरूरत थी। दूसरी बात कि क्या मनीष कश्यप को पता था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे? इसका जवाब कोई ठीक नहीं दे सकता है।
हो सकता है कि मनीष कश्यप को लग रहा हो कि हम चुनाव हार जाएं, इसलिए वो वहां से चले गए। लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं कि हमने मनीष कश्यप के लिए लड़ा, तो इसका जवाब सुनिए कि मनीष कश्यप जब माइक उठाकर जिस वक्त पर किसी यूनिवर्सिटी में किसी सरकारी ऑफिसर के सामने ऐसे ही घुस जाता था, अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रहा था, उस वक्त पर पूरा बिहार उसके साथ नहीं था, बल्कि मनीष कश्यप ने अपने बलबूते वह सब कुछ किया। तब जाकर बिहार के लोगों को उम्मीद लगा कि हाँ, मनीष कश्यप कुछ परिवर्तन कर सकता है, और तब पूरा का पूरा हुजूम मनीष कश्यप के साथ आया। तो आज की तारीख में अगर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उनका व्यक्तिगत फैसला है। हाँ, कई सारे लोग हैं जो मनीष कश्यप से जुड़े थे, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा, लेकिन शायद समझने की जरूरत है कि बिना संगठन के इतना आसान सब कुछ नहीं होता। सबसे आखिरी में, नितिन गडकरी किस पार्टी के नेता हैं? नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इस बात का दावा हम कर सकते हैं कि नितिन गडकरी बीजेपी में रहकर भी अपने विरोधियों को भी अपना दीवाना बनाते हैं। तेजस्वी यादव जब नितिन गडकरी के बारे में भाषण देते हैं, तब कहते हैं कि आज तक नितिन गडकरी ने हम जो लेकर गए हो उसको पूरा ना किया हो, उस पर मुहर ना लगाई हो, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब आप समझिए कि कोई पार्टी किसी नेता का व्यवहार और नेता का कामकाज कैसे होगा तय नहीं करती, बल्कि पार्टी केवल और केवल एक संगठन और कार्यकर्ताओं को देती है। उस नेता के अंदर काबिलियत होती है तो वो किसी भी पार्टी में रहकर एक नया मुकाम हासिल करता है। बाकी मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से कई लोगों को तकलीफ हुई। कई लोग कहते हैं कि आज नहीं तो कल जाना ही था, ठीक हुआ कि मनीष कश्यप समय पर चले गए। हम कहते हैं कि मनीष कश्यप ने ठीक किया कि समय रहते भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनकी विचारधारा खुले तौर पर सबके सामने पहले से मौजूद थी। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।